नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में शायद ही कोई होगा जो न जानता हो। उनकी इच्छा शक्ति की ढेरों कहानियां आपको गूगल पर मिल जाएंगी। कहते हैं कि वे एक ऐसे सेना नायक थे जिनकी डिक्शनरी में असंभव जैसा कोई शब्द नहीं था। पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया को जीतने का मादा रखने वाले नेपोलियन एक लड़की के इश्क में हार गए थे? जी हाँ, एक लड़की से जिसका नाम जोसेफीन था। तो आइए जानते हैं इनकी दिलचस्प प्रेम कहानी को। पहली नजर में दिल दे बैठे थे नेपोलियन। किस्सा उस समय का है जब नेपोलियन फ्रांसीसी सेना के प्रमुख हुआ करते थे। उनके एक आदेश के तहत फ्रांस के लोग अपने घर के हथियार जमा करा रहा थे। इसी दौरान नेपोलियन की नजर लाइन में खड़े हुए एक 14 साल के लड़के पर पड़ी जो बार बार अपने आंसू पोंछ रहा था। नेपोलियन उसे काफी देर से देख रहे थे। उनसे जब नहीं रहा गया तो उन्होंने बढ़कर पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? बच्चे ने सिसकते हुए कहा, मैं यूजीन हूँ। यह तलवार मेरे स्वर्गीय पिता की आखिरी निशानी है। इसे भी आप जमा करा रहे हैं, इसलिए मैं दुखी हूँ। बच्चे की बात नेपोलियन को छू गई और उन्होंने उसे तलवार साथ ले जाने को कहा। अगले दिन नेपोलियन किसी से बात कर रहे थे। इतने में किसी ने टोकते हुए कहा, मैं यूजीन की माँ हूँ। मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। आपने कल जो किया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेपोलियन खामोश थे। वह इस तरह से उन्हें देख रहे थे जैसे मानो वे किसी और दुनिया में हों। असल में वे यूजीन की माँ की सुंदरता से मोहित हो गए थे। वह कुछ कहते इससे पहले वे जा चुकी थीं। जोसेफीन भी नहीं रोक पाई खुद को और कई दिन बाद भी जब नेपोलियन की आंखों से वह चेहरा नहीं उतरा तो उन्होंने पता लगाया कि वे कहाँ रहती हैं। गुप्तचरों ने जल्द ही सारी जानकारी निकाल ली और नेपोलियन के पास पहुँचे। उन्होंने कहा, साहब, यूजीन की माँ अपने ही यहाँ के एक सैनिक अधिकारी की पत्नी है। उनका नाम जोसेफीन है। चूंकि उनके पति फांसी की सजा के चलते अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए वह अब बेटे यूजीन के साथ अकेली रहती हैं। नेपोलियन के लिए यह एक अच्छी खबर थी। एक तो वे यूजीन की माँ का नाम और पता जान चुके थे, दूसरा कि वह अकेली रहती थीं। वह आसानी से जोसेफीन को पा सकते थे। वह चाहते तो उनके अकेलेपन का फायदा उठा सकते थे, लेकिन वह उन्हें पूरे मन से अपना बनाना चाहते थे। पहली ही नजर में अपना दिल जुहार बैठे थे नेपोलियन। धीरे धीरे उन्होंने मेलजोल बढ़ाया तो जोसेफीन भी उन पर मर मिटी। वैसे तो वे नेपोलियन से उम्र में बड़ी थी, लेकिन नेपोलियन की सत्ता की हनक से वे प्रभावित हुई और फिर उनकी होती चली गई। एक दूजे के हुए नजदीकियां बढ़ी तो नेपोलियन और जोसेफीन ने एक दूजे का हो जाने का मन बनाया। दोनों तैयार थे। तभी एक अड़चन आ पड़ी। असल में नेपोलियन खुद को राजा घोषित करने वाला था, इसलिए वह चाहता था कि जोसेफीन को वह अपनी सम्राज्ञी घोषित करे। लेकिन जोसेफीन इसके लिए तैयार नहीं थी। वह कैथोलिक नहीं थी, इसलिए उन्हें चर्च की मान्यता वाली शादी मंजूर नहीं थी। वह अपने तरीके से शादी करने की जिद पर थीं। लोगों को कुछ पल के लिए लगने लगा था कि यह रिश्ता अब नहीं चलेगा, पर नेपोलियन ने सबको गलत साबित कर दिया। वह जोसेफीन को मनाने में कामयाब रहे। अंततः नेपोलियन 26 और जोसेफीन 32 की उम्र में शादी के बंधन में बंधकर हमेशा के लिए एक दूजे के हो गए। इसके बाद नेपोलियन ने खुद को सम्राट घोषित किया और जोसेफीन को सम्राज्ञी। वफा नाराज आई, जोसेफीन बनी भरजाई। नेपोलियन जोसेफीन को युद्ध के मैदान में भी नहीं भूलता था। उसे अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत थी। कहते हैं कि वह लड़ाई के मैदान से उसे प्रेम पत्र लिखा करता था और उसे अपने सैनिकों के माध्यम से उनके पास भिजवाया करता था। हालांकि जोसेफीन ने इन पत्रों को कभी गंभीरता से नहीं लिया और लगातार इनका मजाक उड़ाती रहती थीं। शायद वह नेपोलियन के युद्ध में उलझे रहने से नाराज रहती थीं, या फिर अब नेपोलियन में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी। नेपोलियन जोसेफीन को बहुत प्यार करते थे। इतना प्यार कि जोसेफीन चांद से तारे तोड़कर लाने के लिए कहती तो शायद नेपोलियन वह भी ला देते। पर अफसोस, जोसेफीन को नेपोलियन की वफा रास नहीं आई। युद्ध स्थल में नेपोलियन की व्यस्तता का उन्होंने फायदा उठाया और अपने लाभ के लिए दूसरों से संबंध बनाए। हद तो तब हो गई जब वे नेपोलियन के महल में ही अपने प्रेमियों से मिलने लगी। धीरे धीरे पूरे पेरिस में इस बात की चर्चा शुरू हो गई। जल्द ही यह खबर नेपोलियन तक भी पहुंची। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि जोसेफीन ऐसा कर सकती हैं। वह खुद से सवाल कर रहे थे कि उनके प्यार में कहाँ कमी रह गई। ऐसी स्थिति में आमतौर पर लोग अपना आपा खो देते हैं और संबंध खत्म कर देते हैं।
लेकिन यह नेपोलियन का अपनी पत्नी के लिए प्रेम ही था कि उन्होंने एक बार भी जोसेफीन से सवाल तक नहीं किया कि उन्होंने उनके साथ ऐसा क्यों किया। मोहब्बत में दुश्मन को दिया जीवन दान। नेपोलियन जोसेफीन से कुछ नहीं कह पा रहे थे, लेकिन उनकी बेवफाई उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उन्होंने तय किया कि वे जोसेफीन को समझाएंगे, इसलिए उन्होंने जोसेफीन को एक पत्र लिखकर उन्हें युद्ध क्षेत्र में बुलावा भेजा। पहले तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में वे तैयार हो गयीं। असल में उनके दिमाग में कुछ और चल रहा था। शायद वह नेपोलियन को अपने रास्ते से हटाना चाहती थीं। शायद इसलिए ही वह अपने साथ अपने प्रेमी चार्ल्स को छुपाकर नेपोलियन के पास लेकर आई थीं। हालांकि वे सफल नहीं हो सकीं। चार्ल्स पकड़ा गया और नेपोलियन ने उसे मारने का हुक्म दे दिया। चार्ल्स के पकड़े जाने पर पहले तो वे शांत रहीं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सच में नेपोलियन के लोग चार्ल्स को मारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो वे एकदम से नेपोलियन के पैरों पर गिरकर चार्ल्स की जान की भीख मांगने लगी। पत्नी को इस तरह देखकर नेपोलियन का दिल पसीज गया और उन्होंने उसे जिंदा छोड़ते हुए पेरिस भेज दिया। जोसेफीन ने नेपोलियन से वादा किया कि अब वे कभी चार्ल्स से नहीं मिलेंगी। उसके बाद वह दिखावे के लिए नेपोलियन से ढेर सारा प्यार जताती रही। जोसेफीन ने फिर तोड़ा दिल। तो कुछ वक्त सब ठीक चलता रहा। नेपोलियन को यकीन हो गया कि जोसेफीन को अपनी गलती का एहसास है। वह अब सिर्फ उनसे प्यार करती हैं, पर वह गलत थे। थोड़े ही समय में जोसेफीन ने अपना पुराना रंग दिखाया। नेपोलियन युद्ध के लिए मिस्र गए तो जोसेफीन ने फिर से चार्ल्स को अपने महल में बुलवा लिया। इस बार नेपोलियन के भाई जोसेफ ने दोनों को रंगे हाथ महल में पकड़ लिया था। जोसेफीन के लाख विनती करने के बाद भी वह नहीं माना। उसने नेपोलियन को इस बारे में संदेश भेज दिया। नेपोलियन इस बार सहन नहीं कर सके। वह चाहते तो इसके लिए जोसेफीन को तोहफे में मौत दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह जोसेफीन से प्यार जो करते थे, उनमें उनकी जान बसती थी। नेपोलियन ने महसूस किया कि जोसेफीन चार्ल्स के साथ रहना चाहती हैं। वह उनके साथ खुश रहेंगी, इसलिए उन्होंने अपने प्यार को कुर्बान करते हुए उन्हें तलाक दे दिया। तलाक देते समय वे बहुत भावुक थे। उन्होंने जोसेफीन से कहा, जाओ, तुम आज से आजाद हो, जी लो अपनी जिंदगी। मुझे इतने साल देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे साथ बिताए 15 सालों की यादें हमेशा मेरे साथ रहेगी। यही नहीं, उन्होंने जोसेफीन को दुल्हन की तरह सजवाया और एक शानदार बग्घी में बैठाकर विदा किया। आखिरी तक प्यार के लिए तरसते रहे। जोसेफीन के जाने के कई सालों तक नेपोलियन अकेले रहे। फिर उनके जीवन में मेरी लूसी ने एंट्री की। शुरुआत में नेपोलियन को उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि अभी भी उनकी आंखों में जोसेफीन बसी हुई थी, पर अंततः लूसी उन्हें रिझाने में कामयाब रही। दोनों में प्यार हुआ और बाद में शादी भी, लेकिन इस बार भी नेपोलियन के हाथ बेवफाई लगी। लूसी ने अपने पिता से मिलकर एक साजिश के तहत वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन को परास्त करा दिया। वह बंदी बनाए गए और सेंट हेलेना द्वीप में उन्होंने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। इस तरह दुनिया को जीतने वाले महान सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट इसकी बाजी नहीं जीत सके। अपने निजी जीवन में वे उम्र भर प्यार के लिए तरसते रहे। जीवन के आखिरी पड़ाव में भी उनके साथ कोई नहीं था। वह तन्हा ही इस दुनिया से कूच कर गए।